Good morning, students. How are you? I hope you will be also fine. Today, my topic is preposition. Yes, we discuss about what is preposition. Yes, preposition are the words that tell us where something is. जी, preposition वो words होते हैं जो हमें किसी place के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज़ किधर मौजूद है. ठीक है जी. यस, preposition are words that identify of any object to place. कि कौन सी चीज़ किस जगह पे मौजूद है, किसी चीज़ के नीचे मौजूद है, किसी चीज़ के ऊपर मौजूद है, किसी चीज़ के साइड पे मौजूद है. लाइक दिस, माई बैग इज ऑन द टेबल. यस, माई बैग इज ऑन द टेबल मीन कि मेरा जो बैग है वो टेबल के ऊपर है. मैंने कौन सी प्रपोजिशन यूज की? ऑन द टेबल. मीन के ऑन का मीन होता है कि ऊपर. यस, ओके. लाइक दिस स्प्रे इज अंडर द टेबल. कि ये जो स्प्रे है ये किसके नीचे है? टेबल के नीचे है. हमने यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन यूज की? अंडर. अंडर का मीन होता है नीचे. लाइक दिस चेयर. यस, दिस चेयर इज बिसाइड द टेबल. कि ये जो चेयर है ये टेबल के साइड पर मौजूद है. ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो हम यूज करते हैं. मीन के प्रपोजिशन जो है वो हमें आइडेंटिफाई करवाती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे मौजूद है. हमने आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी पोजीशन को. लाइक लुक एट द पिक्चर. ये पिक्चर बेटा आप लोगों की बुक पर भी मौजूद है. आपने इस पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर के मुताबिक आपने यहाँ पे सुटेबल जो है प्रपोजिशन वो यूज करनी है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टेबल के ऊपर. ये टेबल के ऊपर क्या मौजूद है? ठीक है, अब टेबल के ऊपर तो बुक भी मौजूद है, एप्पल भी मौजूद है, पेन भी मौजूद है. लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज को देखना है, वन थिंग को देखना है. चले हम देख लेते हैं यहाँ पर पेन को. जी, पेन किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है. अब ऊपर की क्या हमने प्रपोजिशन यूज करनी है? ऑन द टेबल. देखिए सुटेबल कर रही है ना, ऑन द टेबल के, टेबल के ऊपर. यस, अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? द पेन इज ऑन द टेबल. के टेबल के ऊपर मौजूद है. लाइक देखिए अब यहाँ पे भी आ जाए. यहाँ पर आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं बेटा? देखिए अब सिंबल्स में क्या है? ऑन का सिंबल क्या है? कि एक थिंग है उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है. ठीक है, ऊपर की क्या आ गई? ऑन. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैट को देखते हैं. ठीक है, कैट जो है वो क्या है? टेबल के नीचे मौजूद है. वैसे तो ये बॉल भी नीचे मौजूद है लेकिन हमने एक थिंग को देखना है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को देखना है. अब क्या है? कैट. जी, द कैट इज अंडर द टेबल. के कैट जो है वो टेबल के नीचे है. तो क्या यूज करेंगे हम? द कैट इज अंडर द टेबल. जी, टेबल के नीचे मौजूद है. अब यहाँ पे हम सैम्पल्स पे आ जाते हैं. यस, देखिए अब एक ऑब्जेक्ट है जो एक चीज के नीचे मौजूद है. किसके लिए यूज हो रहा है? अंडर के लिए यूज हो रहा है क्योंकि वो एक थिंग के नीचे मौजूद है. यस, नेक्स्ट हम देखते हैं जी बिसाइड द टेबल. अब बिसाइड टेबल के साइड पर कौन सी चीज मौजूद है? अभी आपको मैंने अपनी यहाँ पर मौजूद चेयर के बारे में भी बताया है. तो नेक्स्ट आपकी पिक्चर में भी चेयर का आ रहा है कि चेयर किस साइड पे मौजूद है? तो चेयर बिसाइड द टेबल. जी, टेबल के बिसाइड मीन के साइड में मौजूद है. तो हम यहाँ कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे पिक्चर को देखते हुए? द चेयर इज बिसाइड. बिसाइड मीन होता है बेटा साइड पे, एक साइड पे. ठीक है, बिसाइड द टेबल. लुक दिस. ये देखिए ये ऑब्जेक्ट भी एक चीज के साइड पे मौजूद है ना, तो हमने भी बिसाइड की प्रपोजिशन एज अ साइड पे यूज करनी है. जी, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा अम्ब्रेला. जी, अब हमने ये लास्ट जो चीज है ये बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे देखिए लाइक दिस बोर्ड मार्कर. दिस इज इन माई हैंड. कि ये मेरे हैंड में मौजूद है. अब ये देखें द अम्ब्रेला. वेयर इज अम्ब्रेला? अम्ब्रेला इन द बास्केट. जो अम्ब्रेला है वो बास्केट के अंदर है. लाइक लुक एट द सिंबल. यस, इन किसके अंदर है? एक ऑब्जेक्ट किसी चीज के अंदर है, किसी चीज के अंदर मौजूद होना. ठीक है, किसी चीज के लिए हम जब इन का वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो लाइक वो चीज उसके अंदर है. देखिए आप लुक एट द पिक्चर. अभी हमने ये इसकी बात की. अब यहाँ पर हम कौन सी सुटेबल प्रपोजिशन यूज करेंगे? द अम्ब्रेला इज इन द बास्केट. इन मीन के अंदर. ठीक है, इन मीन क्या होता है? के अंदर. मीन के ये जो प्रपोजिशन होती है इट्स वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. मीन की ये चीजें जो हैं हम अपनी लाइफ में इसका यूज करते हैं. हमने कहीं जाना होता है तो हम कहते हैं हमने उस जगह जाना है, हमने नीचे जाना है, हमने छत के ऊपर जाना है. तो ये
सारी, ऊपर नीचे इधर उधर, ये सारी प्रपोजिशन होती हैं जो हम अपनी लाइफ में, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इससे यूज करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रपोजिशंस एंड दिस एग्जांपल. So dear students, you will do your workbook English, yes, English workbook page number 39. Okay, I hope you will betterly understand. Okay, have a nice day students.